हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनेट के बारे में समझाया था कि किस प्रकार से उसको चेंज करते हैं और ब्रैकेट में वर्ब को किस प्रकार से भरते हैं। नेक्स्ट है पास्ट का ही है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस होता क्या है कि पिछली जो घटनाएं जिस समय घटित हो रही है, पिछली जो घटनाएं उस समय जो हो रही थी वो किस में जाती हैं? पास्ट कंटिन्यूस में। जैसे मैं कल खाना पका रहा था, वह विद्यालय जा रहा था, हम क्रिकेट खेल रहे थे। यानी पिछले जो समय में कार्य जारी समाप्त हो गया था उसी को पास्ट कंटिन्यूस में भेजते हैं। अब इसके भी कितने फॉर्मूले होते हैं? 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। और इसका पहला फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो है, वाज और वर। हेल्पिंग वर्ब दो है, वाज और वर। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या हुआ फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये किसका हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसका जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वही है वाज और वर। अब इसमें क्या जुड़ जाता है? देखो, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये किसका हुआ? नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। थर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर क्या जोड़ देते हैं? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। और अंत में क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देते हैं। फोर्थ आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये किसके फॉर्मूले हुए? पास्ट कंटिन्यूस के। अफर्मेटिव का याद रख लो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन कौन दे दी? वाज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब वाज और वर किसके साथ करते हैं प्रयोग? एक बार देख लो। अब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, उसका प्रयोग कहां से किस प्रकार से करते हैं? देखो, वाज और वर। यदि सब्जेक्ट कौन कौन हो? आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर हो। ये हो ना, कौन कौन से? आई, ही, सी, इट और सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज का कर देना। किसका? वाज का। कब? आई, ही, सी, इट और सिंगुलर हो तब किसका प्रयोग करना? अपने को वाज का प्रयोग कर देना। वर का प्रयोग करना है वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। यानी ये जो सब्जेक्ट आ जाए कौन कौन से? वी, यू, दे और प्लूरल। प्लूरल का मैंने बताया था बहुवचन कर्ताओं के साथ वर का प्रयोग कर देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। वाज का प्रयोग आई, ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ। वर का प्रयोग वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका लगा देंगे? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब इसका यूज किस प्रकार से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो एडवर्ब होती है, आपने कंटिन्यूस पढ़ा था प्रेजेंट, उसमें बताया था मैंने एट दिस टाइम, इन दी डेज, एट दिस मोमेंट। अब उसी में एडवर्ब है किस प्रकार से? देखो, यदि एडवर्ब्स में एट दैट टाइम, एक तो ये आ जाए एट दैट टाइम, इन दोज डेज, इन दोज
डेज आ जाए, और आपके पास आ जाए एट दैट मोमेंट आ जाए, और आपके पास आ जाए एट दिस टाइम। एट दिस टाइम होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, लेकिन जैसे ही इसमें यस्टरडे जोड़ेंगे, जैसे क्या जोड़ देंगे, यस्टरडे जोड़ेंगे, ये किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। एडवर्ब क्या हुई आपके, एट दैट टाइम, इन दो डेज, एट दैट मोमेंट, एट दिस टाइम प्लस यस्टरडे। लेकिन ये जो एडवर्ब होती है उसके अनुसार अपन के क्वेश्चन नहीं आते। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आपको एग्जाम में देता है, देखो। यदि वाक्य में, यदि वाक्य में वहन दे दे, यदि वाक्य में क्या दे दे, वहन दे दे, वहन के बाद स्पेस दे देगा, वहन के बाद क्या दे देगा, स्पेस, तो यहां पर क्या भर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वहन दे दिया, वहन के बाद वर्ब की वो स्पेस दे दिया, स्पेस के बाद क्या आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहां पर क्या पढ़ना है फिर आपको, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कंडीशन ये है कि जो कार्य है वो क्या होना चाहिए, जारी होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि यहां पर कार्य जारी हो रहा है। यदि वहन दे दे और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी दे देना और कार्य को क्या कर दे, पूरा कर दे, फिर आपको पास्ट कंटिन्यूस नहीं भर सकते। हो गया नियम। नियम क्या हुआ कि कार्य क्या होना चाहिए, जारी होना चाहिए। कार्य क्या होना चाहिए, जारी। तो उस जारी में वहन आ जाए तो यहां पर या तो यह दे देगा या ये दे देगा, तो आपको एक बनना है। यदि मान लो वहन यहां दे दिया बीच में, तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दे, तो यहां पर क्या बनना है, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ध्यान से देखना, यदि वहन, मैंने पहले कहा है कंडीशनल ये है कि कार्य क्या होना चाहिए, जारी होना चाहिए। अगर कार्य जारी है और वहन दे दिया, वहन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म दे दे, सेकंड फॉर्म, तो इधर क्या बनना है आपको, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बननी है। क्लियर। अगर कार्य पूरा दे देता है तो आपको यहां पर फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बननी है। अब देखो, यदि मान लो आपको वाहिल दे दिया, यदि आपको क्या दे दिया, वाहिल दे दिया, और इधर दे दिया आपको वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वाहिल दे दिया, इधर दे दिया वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इधर भी क्या रहता है ज्यादातर, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपको दोनों तरफ क्या बननी है इसमें, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपको अचंभित करने के लिए यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म दे देगा, सेकंड फॉर्म। देख लो, वाहिल के इधर क्या दे देगा, सेकंड फॉर्म। फिर भी आपको तो वाहिल के अगली तरफ क्या बननी है, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही भरनी है। आई बात समझे कि वाहिल के एक तरफ यानी शुरू में या तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म देगा, तो वाहिल के अगली तरफ में क्या बनना है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वहन वाला नियम यह है कि वहन के बाद क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर क्या आती है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कंडीशन यही है कि आपको कार्य क्या होना चाहिए, जारी होना चाहिए। अब इसका यूज किस प्रकार से करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं, एक बार इसको देख लो, फिर याद कर लेना। वैन के एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो अगली तरफ क्या आएगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इसका उपयोग किस प्रकार से होता है वो देखो। कंडीशन ये होनी चाहिए कि कार्य क्या होना चाहिए, जारी होना चाहिए। अब किस प्रकार से देखो, जैसे क्वेश्चन आ गया, दे स्पेस वॉच टीवी एट दिस टाइम यस्टरडे।
एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, आई स्पेस बात, आई स्पेस बात वहन ही कैम। क्लियर। एक आ गया, आई वाज, आई रीड वाहिल माई ब्रदर, वाहिल माई ब्रदर प्लेइंग, आई राइट ए लेटर when my friend enter the room, enter the room। फिर आ गया, she lost her watch while she was sleeping। ये आपके पास क्वेश्चन आ गए। देखो इसको किस प्रकार से इसको क्लियर करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, दे स्पेस वॉच टीवी एट दिस टाइम यस्टरडे। क्या दिख गया आपको, एट दिस टाइम। ध्यान रखना यस्टरडे ना आए तो ये किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन जैसे ही एट दिस टाइम प्लस क्या जुड़ गया, यस्टरडे जुड़ गया, तो किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस का कौन सा फॉर्मूला, ये अफर्मेटिव। और हम जानते हैं कि अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है कि वाज और वर, तो दे के साथ क्या लगा देते हैं, वर लगा देते हैं। और वाच में क्या जोड़ दोगे, आईएनजी जोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा, वाचिंग हो जाएगा। तो दे वर वाचिंग टीवी एट दिस टाइम यस्टरडे। सेकंड क्वेश्चन है, आई स्पेस बात व्हेन ही कैम। देखो यहां पर वहन आ गया, यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। तो इधर कार्य क्या हो रहा है, जारी रह रहा है। तो यहां पर आई के साथ क्या जोड़ दोगे, वॉज जोड़ दोगे, और बात में क्या जोड़ दोगे, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, बाथिंग। आई वाज बाथिंग व्हेन ही कैम। क्लियर। नियम के अनुसार कार्य हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, आई स्पेस रीड व्हाइल माय ब्रदर वाज प्लेइंग। देखो वाक्य किस से जुड़ रहा है, व्हाइल से जुड़ रहा है। माय ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, और वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया। तो ये वाला वाक्य किस में चला जाएगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आई के साथ क्या जोड़ दूं, वाज जोड़ दूं, और रीड में क्या जोड़ दूंगा, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, आई स्पेस राइट ए लेटर व्हेन माय फ्रेंड एंटर द रूम। व्हेन आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म। कि जब उसने प्रवेश किया तो मैं क्या कर रहा था, एक पत्र लिख रहा था। तो कार्य क्या हुआ, यहाँ पर जारी हुआ। तो आई के साथ क्या लगा दूं, वाज लगा दूं, और राइट में क्या जोड़ दूंगा, आईएनजी जोड़ दूंगा। क्लियर यहां तक। लास्ट क्वेश्चन देखो, सी स्पेस लॉस हर वॉच वाइल सी वाज स्लीपिंग। अपन गलती कहाँ करते हैं, देखो अपन को याद रहता है वाइल आ गया, वाइल के बाद क्या दे दिया, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो जल्दबाजी में क्या करते हैं, वॉज लॉसिंग। येलो साहब ये क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। जैसे ये करोगे वाज लॉसिंग, वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसका सही क्या होगा, देखो ये कह रहा है, देखो कि जब वह सो रही थी, जब वह सो रही थी तो उसकी क्या हो गई थी, घड़ी खो गई थी। यानी यहां पर कार्य क्या हो गया था, पहले ही पूरा हो गया था। अब ऐसे तुम कह नहीं सकते कि उसकी घड़ी खो रही थी वो सो रही थी, तो ऐसा वाक्य नहीं बनता है। तो इसका यही है कि कार्य पहले हुआ, फिर कार्य जारी हुआ, कि उसकी क्या हो गई, घड़ी खो गई। कब खो गई, जब वह क्या कर रही थी, सो रही थी। तो लॉस की यहां पर सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। क्लियर। तो यहां पर इस प्रकार का नियम हुआ। अपने को याद रखना है, वहन और वाइल ज्यादातर इसी के ऊपर क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। कंपटीशन में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। वहन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म,
फिर क्या बननी है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन उसका एक नियम है कि कार्य क्या होना चाहिए, जारी होना चाहिए। इस प्रकार से ये पास्ट कंटिन्यूस का आपका पूरा हो गया।